अगर कचरू साहू की हत्या को छुपाने का प्रयास पुलिस प्रशासन और विजय शर्मा जी नहीं करते तो आज लोहारीडीह की स्थिति यह नहीं होती। विष्णु देव की सरकार ने जिस कचरू साहू का जो हत्या हुआ था उसे उन्होंने आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, किंतु गृह मंत्री अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो कचरू साहू की बेटी को जाके डराते या धमकाते। जी, हम प्रशांत साहू के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के लिए जो प्रशांत साहू की कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में मौत हुई, मांग करते हैं कि जो निर्दोष लोगों को भी उन्होंने जेल में ठूसा है उन्हें भी जल्द से जल्द रिहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल और नाकाम रही है, खासकर क्राइम कंट्रोल करने में। ये पूरे प्रदेश में आज अपराध की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज़ और इस वक्त मैं दुर्ग में हिंदी भवन के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर आज लोहारीडीह हत्याकांड के मामले में जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी और NSUI के जितने भी पदाधिकारी और सदस्य हैं, यहाँ पर एक दिन के लिए आमरण धरने पर बैठे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू साहू मौजूद है। हम उनसे जानते हैं इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी, बताएंगे कि आज आप लोग यहाँ पर बैठे, क्या कुछ ये सारा मामला है, क्यों एक दिवसीय आमरण अनशन पर बैठे हैं? जी देखिए, लोहारीडीह जो कांड है वो बहुत ही सेंसिटिव मामला है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णु देव की सरकार ने उस मामले को कचरू साहू का जो मामला हत्या हुआ था उसे उन्होंने आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है, किंतु आज कल एक रोज पूर्व ही उसमें ये पुलिस प्रशासन के द्वारा ही उनका जो अपराधी थे, जिन्होंने उनका हत्या किया था, उनको गिरफ्तार किया गया और इसमें कहीं ना कहीं सरकार बेनकाब भी हुई। साथ ही हम प्रशांत साहू के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के लिए जो प्रशांत साहू की कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। उनके परिजनों को सरकार की ओर से मुआवजा सम्मान राशि भी प्राप्त किया जाए, ताकि वे उनके परिजन अपने आगे की भविष्य की जो भी जीवन यापन है उसको सपूर्वक उन लोग कर सके। किंतु गृह मंत्री अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो कचरू साहू की बेटी को जाके डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम क्यों ये सब कर रही हो, तुम्हारा पिताजी ने आत्महत्या किया है। अब वो गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, मैंने कब कहा? तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है। इसी विषय को लेके आज जिला NSUI के तत्वाधान पे हम लोग एक दिवसीय आमरण अनशन पे बैठे हैं और हम सरकार से यहाँ मांग करते हैं कि जो निर्दोष लोगों को भी उन्होंने जेल में ठूसा है उन्हें भी जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जो एक्चुअल में प्रशासनिक तंत्र में जो मेन आरोपी है उनके ऊपर भी FIR दर्ज किए जाए। यह मांग को लेकर आज आमरण अनशन पे बैठे। क्या लगता है आप लोगों की मांगें कब तक पूरी होंगी? हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होगी तब तक इस तरह के धरना प्रदर्शन आंदोलन NSUI के द्वारा किया जाता रहेगा। साथ ही साहू समाज के लोग भी इस मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। साहू समाज के इस विषय को लेकर भारी आक्रोश है। अब आने वाला समय में साहू समाज भी इस विषय को लेकर बड़ा कोई आंदोलन की तैयारी करने को चल रही है इस विषय में। वहीं यहाँ पर आज लोहारीडीह घटना को लेकर के हमारे साथ अरुण वोरा जी भी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानेंगे इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी, बताएंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्यों आप लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल और नाकाम रही है, खासकर क्राइम कंट्रोल करने में। लोहारीडीह की जो घटना है वह उस घटना ने लोगों का दिल दहला दिया है। साहू समाज ही नहीं, अन्य समाज के लोग भी दहशत में आ गए हैं। साहू समाज के साथ जो अन्याय हुआ है और सरकार उस अन्याय पे चुप बैठी है, ये बहुत ही दुखदायी विषय है। हम चाहते हैं कि प्रशांत साहू के परिवार को मुआवजा मिले, उनके परिवार को नौकरी मिले और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस बात का ध्यान सरकार को रखना चाहिए। पूरे प्रदेश में आज अपराध की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अपराध के मामले में एक चीज़ और देखी गई है, कल रात में एक पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट की गई है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये सरकार की विफलता ही है। सरकार कंट्रोल करने में अक्षम रही है, अक्षमता का ही ये प्रमाण है। नहीं तो ऐसी घटनाएं तो पहले नहीं हुआ करती थी। आज यहाँ पर धरने में कांग्रेस के महामंत्री राजन साहू जी भी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं इस पर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। जी, बताएंगे क्या कुछ आप इस पर कहना चाहते हैं? लोहारीडीह में कचरू उर्फ शिव प्रसाद साहू की हत्या हुई, उसको पुलिस प्रशासन और वहाँ के विधायक, प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी के द्वारा आत्महत्या बताया गया, लेकिन बाद में अभी हत्या साबित हुई
उसको हत्या को छुपाने का प्रयास पुलिस प्रशासन और विजय शर्मा जी के द्वारा किया गया। उसके कारण ही रघुनाथ साहू जी के घर में हमला हुआ, उससे उनकी हत्या भी हो गई। बाद में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें प्रशांत साहू को इतना पीटा गया कि उसकी भी मृत्यु हो गई। अगर कचरू साहू की हत्या को छुपाने का प्रयास पुलिस प्रशासन और विजय शर्मा जी नहीं करते तो आज लोहारीडीह की स्थिति यह नहीं होती। पूरा माहौल बदला हुआ है गांव का, जिसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है और विजय शर्मा जी हैं। तत्काल पुलिस अधिकारियों के ऊपर जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और विजय शर्मा जी अपने पद से इस्तीफा दें, ये हमारी मांग है। कवर्धा से जब ये सारा कांड हुआ उसके बाद तुरंत आईपीएस जो अभिषेक पल्लव है और भी वहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उसके बावजूद आप लोग जो मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर कार्यवाही की जाए, कैसे देखते हैं इसे? किसी की हत्या कर दो और उसका इतना तरह कर दो। प्रशासनिक फेरबदल हत्या का वो उपाय नहीं है। प्रशांत साहू की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई है, खाली स्थानांतरण होना चाहिए कि उस पर एफआईआर होनी चाहिए, ये हमारा सवाल है। एफआईआर की मांग आप लोग कर रहे हैं? एफआईआर नहीं होना चाहिए क्या? एफआईआर आप बताइए, लोग हत्या करके आएंगे और बोलेंगे इसका ट्रांसफ़र करा दो, ये फलाना विभाग का अधिकारी है, फलाना विभाग का कर्मचारी है, हत्या करके आए, इसका स्थानांतरण बस कर दो। अगर कहीं भी हत्या होती है, आत्महत्या में भी एफआईआर दर्ज होती है, ये तो हत्या है। और कचरू साहू की हत्या को छिपाने का प्रयास किया गया, उसके कारण ही गाँव की स्थिति भयावह हुई। उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? विजय शर्मा जी गृह मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वहाँ के पुलिस प्रशासन को लेनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को मार के लटका देगा और उसको आत्महत्या बताते जाएंगे पुलिस अधिकारी। उस पर रोक लगाने हेतु इसमें एफआईआर होना जरूरी है। क्योंकि जो मृतक जो है कचरू साहू और जो प्रशांत साहू है, कहीं ना कहीं आप भी साहू, तो क्या साहू समाज में इसका बहुत ज़्यादा आक्रोश देखा जा रहा है? ये किसी समाज विशेष की बात नहीं है, ये देश की जनता का सवाल है। किसी के ऊपर अगर आक्रमण होता है, हत्या होती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उसको छुपाना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने इसको छुपाया है, इसलिए इस पर कार्रवाई जरूरी है ताकि दूसरा अधिकारी हिम्मत ना कर सके, जो है उसको यथार्थ को बताए। वही हमारे साथ लक्ष्य जी जुड़ रहे हैं। जी बताएंगे क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? ये लाचार कानून व्यवस्था जिसके खिलाफ हम सब यहाँ पर बैठे हैं कि पीड़ित के घर को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि उनका मतलब ये आधिकारिक तौर पर भी नहीं है, परंतु ये उस चीज़ की पूर्ति भी नहीं करेगी। ये संतावने के रूप में हो सकती है, परंतु हम यहाँ पर जो बैठे हैं आवाज़ उठा रहे हैं कि लगातार इस प्रकार के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, उसके खिलाफ इस कानून लाचार व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। गृह मंत्री जी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कब तक छत्तीसगढ़ की जनता ये सब सहेगी? किसी विशेष समाज, किसी विशेष व्यक्ति के लिए ये सब कुछ नहीं है, लेकिन पूरी जनता के लिए है कि हर कोई पीड़ित है इससे। हर कोई आज की आई डेट में कोई भी ये हत्या, उसकी हत्या, ये मर्डर, और पुलिस कस्टडी में जब ऐसा हो जा रहा है उस पर एफआईआर के लिए मांग करना पड़ रहा है। ये एक अपराध है, इसके लिए मांग करना पड़ेगा एफआईआर का। एफआईआर होनी चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में लोग इसको व्यवस्थित तरीके से सब कुछ चल पाए। जैसे कि ये इनको ये जो नौकरी है, ये नौकरी उन जिनकी जान गई है उनकी पूर्ति नहीं कर सकती है, ये संतावने के रूप में हो सकती है। लेकिन इस लाचारित कानून व्यवस्था के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, जिसको सही करना बहुत ही ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि यही अभी सबसे सही काम है तो हम कर रहे हैं। साथ ही मीडिया के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बेरोज़गारी अपने चरम सीमा पर है इतने बड़े प्रदेश में, जहाँ पर अभी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि मतलब नई नई चीज़ें स्थापित नहीं की जा रही हैं। जब भी हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस समय पर रीपा जैसे मतलब नए नए फैसिलिटीज़ सामने आए थे, नए नए वो सामने आए थे कि रोज़गार के लिए कि कोई अगर एंटरप्रेन्योर है, वो अगर कोई बिज़नेस डालना चाहता है तो उसको ज़मीन खुद दिया जाएगा, उसको कैपिटल दिया जाएगा, वो सब कुछ काम करेगी, युवाओं के लिए सोच था। लेकिन यहाँ पर मैं देखते जा रहा हूँ कि सब कुछ फर्जीवाड़े के रूप में हो गया है, कोई किसी से पैसा वसूल ले रहा है, कुछ कर ले रहा है। तो बेरोज़गारी एक बहुत ही बड़ी वो है कि अगर कोई इंसान पढ़ लिख भी ले रहा है, कुछ कर ले रहा है, तो उसके लिए नौकरी नहीं है।
तो ये और आज की डेट में तो ऐसा हो गया है कि केंद्र तक हमारे नेता बोल देते हैं पकौड़े तलने को ये रोज़गार है, 200 रुपये कमाइए रोज़गार है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रोजगार नहीं होने के कारण लोग इस तरीके के कृत्य को अंजाम देते हैं? नहीं, ये तो असामाजिक तत्व हैं, ये तो असामाजिक तत्व है जो कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इसमें बस दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सब का काम पुलिस खुद कर रही है। मैं ऐसे किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं खेलना चाहता, राजनीति की रोटी इस पर सेकने वाली चीज़ नहीं है। ये बहुत ही गंदी और बहुत ही घटिया काम है कि अगर किसी का पुलिस के कस्टडी, पुलिस क्या होती है, सेफ्टी के लिए होती है, उसकी कस्टडी में किसी की मौत हो जाए और उस पर भी FIR ना हो, तो फिर तो ये तो कल को कोई भी अधिकारी किसी को भी मरवा देगा, उसका बस ट्रांसफ़र तबादला बस होगा। इससे कुछ हो जाएगी क्या? एक नौकरी और कुछ मुआवजे के लिए पैसे दे दिए, ये कभी पूर्ति नहीं कर सकती किसी इंसान के। किसी घर से, अगर मेरे घर से कोई चला जाए, उसको कुछ पैसे दे दें, उसकी पूर्ति होगी क्या? नहीं होगी। वो संतावने के रूप में हो सकती है, परंतु इस लाचारित व्यवस्था को कौन सुधारेगा? इसके लिए हमें आपको ही आगे आना पड़ेगा और हमको ही काम करना पड़ेगा। और मैं उस पर युवाओं के लिए, काम के लिए बोल रहा हूँ, रोज़गार के लिए, उस पर भी तो नज़र उठाना पड़ेगा। शिक्षा पे है, स्वास्थ्य पे है, हर चीज़ के ऊपर है। तो पूरी तरीके से फेल होती हुई ये सरकार दिख रही है। बस ये। नाम बताइए। लक्ष्य शर्मा, कार्यकर्ता NSUI। कि आप सभी ने देखा कि आज यहाँ पर अरुण वोरा जी भी मौजूद थे और जो कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ हमारे जो राजेंद्र साहू जी है वो यहाँ पर थे, साथ ही सोनू साहू मौजूद थे। क्या कुछ इन्होंने साझा किया, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, अब देखना ये होगा कि इनके आज के इस अनशन का प्रभाव जो है क्या राज्य शासन पर पड़ेगा और आगे क्या कुछ कार्यवाही की जाएगी। N24 न्यूज़ से निधि सी राजपूत की रिपोर्ट।